नमस्कार। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी और संवेदनशील मुद्दे पर बात करने वाले हैं। भारत में सहमति की आयु यानी एज ऑफ कंसेंट। जी। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट माने पॉक्सो अधिनियम 2012 के तहत ये उम्र अभी 18 साल तय है। हाँ, बिल्कुल। पर हाल में इसे घटाकर 16 करने की भी मांग उठी है और यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल है, क्योंकि ये कानून समाज, नैतिकता, बच्चों के अधिकार, महिलाओं के अधिकार, मतलब कई डायमेंशंस को छूता है। एग्जैक्टली। तो चलिए इस बहस की परतों को जरा खोलते हैं। जरूर। देखिए, ये पूरी बहस जो है ना, वो असल में नाबालिगों की सुरक्षा और उनकी जो बढ़ती हुई ऑटोनॉमी है, उसके बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश है। हाँ। पॉक्सो का मकसद तो साफ है, बच्चों को यौन अपराधों से बचाना। पर सवाल ये है कि क्या ये 16 से 18 साल के जो किशोर हैं, उनके आपसी सहमति वाले रिश्तों को भी अपराध बना रहा है? हाँ, और यही वो मुख्य तर्क है उन लोगों का जो उम्र घटाकर 16 करने के पक्ष में है। जी। उनका कहना है कि भाई 18 साल की जो सीमा है वो किशोरों की सेक्सुअलिटी और उनकी अपनी मर्जी से फैसले लेने की जो क्षमता है उसको कहीं ना कहीं नकारती है। सही बात है। और जमीनी हकीकत में देखें तो कई किशोर इस उम्र में आपसी सहमति से रिश्ते बनाते हैं, पर कानून उन्हें अपराधी बना देता है, खास तौर पर लड़कों को। और ये सिर्फ मतलब एक्टिविस्ट की बात नहीं है। खुद हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ और कई हाई कोर्ट्स ने भी इस पर दोबारा सोचने की जरूरत बताई है। अच्छा। जी हाँ, बल्कि कुछ स्टडीज तो ये भी दिखाते हैं कि पॉक्सो के तहत जो मामले दर्ज होते हैं, उनका एक बड़ा हिस्सा, करीब 1/4 से लेकर आधे तक मामले, वो ऐसे ही सहमति वाले रोमांटिक रिश्तों के होते हैं। इसमें एक और एंगल ये भी आता है शायद कि कई बार परिवार वाले, हाँ, जैसे अंतरजातीय या अंतरधार्मिक रिश्तों में, बिल्कुल, इस कानून का इस्तेमाल करते हैं अपनी मर्जी थोपने के लिए या रिश्ते को खत्म करवाने के लिए। एकदम सही। ये चिंताएं बिल्कुल जायज हैं, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी देखना जरूरी है। हाँ, वो क्या है? उम्र 18 बनाए रखने का जो सबसे मजबूत आधार है, वो है नाबालिगों को यौन शोषण और उत्पीड़न से बचाना। अच्छा। केंद्र सरकार का भी यही पक्ष रहा है। उनका मानना है कि 18 से कम उम्र के बच्चे, चाहे वो किशोरी क्यों न हो, भावनात्मक और मानसिक रूप से इतने परिपक्व, इतने मैच्योर नहीं होते कि वो यौन संबंध के लिए पूरी जानकारी के साथ, यानी इन्फॉर्म्ड कंसेंट दे सके। तो सरकार को ये डर है कि उम्र कम करने से शोषण का खतरा बढ़ सकता है। हाँ, उनका यही तर्क है कि इससे बाल तस्करी या दूसरे तरह के जो शोषण करने वाले लोग हैं, उन्हें सहमति की आड़ मिल सकती है। वो कह सकते हैं, कह रहे ये तो सहमति से हुआ। और देखिए, एक सरकारी स्टडी भी थी जिसमें ये बात सामने आई थी कि करीब 53% यौन शोषण के मामलों में अपराधी कोई भरोसे का ही व्यक्ति होता है, कोई रिश्तेदार, पड़ोसी। ओह, ये तो काफी चौंकाने वाला आंकड़ा है। जी, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये माना है कि नाबालिग हमेशा तर्कसंगत तरीके से सोचने में सक्षम नहीं हो पाते। और फिर पॉक्सो के अलावा भी, जैसे भारतीय न्याय संहिता है या बाल विवाह निषेध अधिनियम है, हाँ। ये सब कानून भी 18 साल को ही आधार मानते हैं। तो एक लीगल कंसिस्टेंसी भी बनी रहती है। ये तो वाकई एक बहुत ही पेचीदा स्थिति है। एक तरफ किशोरों की स्वायत्तता, दूसरी तरफ उनकी सुरक्षा। तो क्या कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश हुई है? आपने शायद विधि आयोग का जिक्र किया था। हाँ, विधि आयोग मतलब लॉ कमीशन ने अपनी 283वीं रिपोर्ट में सीधे सीधे उम्र कम करने को तो नहीं कहा, पर एक सुझाव जरूर दिया। क्या सुझाव था? उन्होंने कहा कि कुछ खास मामलों में, जैसे जहां लड़के और लड़की की उम्र में ज्यादा फर्क न हो, मान लीजिए 3 साल तक का, अच्छा। और रिश्ता वास्तविक सहमति या मौन स्वीकृति पर आधारित हो, तो ऐसे मामलों में अदालतों को थोड़ी कम सजा देने का विवेक मतलब डिस्क्रिशन मिलना चाहिए। लेकिन मौन स्वीकृति, ये थोड़ा अस्पष्ट नहीं लगता? मतलब इसे कैसे साबित करेंगे? बिल्कुल, और इसी आधार पर इस सुझाव की आलोचना भी हुई है। क्रिटिक्स का कहना है कि ये किशोरों की यौनिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर निकालने के लिए काफी नहीं है। और मौन स्वीकृति जैसी शब्दावली तो भ्रम पैदा कर सकती है अदालतों में। और सबसे बड़ी बात, ये उन किशोरों को क्या राहत देता है जो लंबी कानूनी प्रक्रिया में पिस जाते हैं। सही बात है। खासकर वो बच्चे जो हाशिए पर रहने वाले समुदायों से आते हैं, जिनके पास जमानत या अच्छे वकील के लिए पैसे नहीं होते, उनके लिए तो ये पूरी प्रक्रिया ही एक सजा बन जाती है। और पॉक्सो के तहत अनिवार्य रिपोर्टिंग का भी एक मुद्दा है ना, जैसे डॉक्टरों के लिए। हाँ, ये एक बहुत प्रैक्टिकल दिक्कत है। अगर कोई डॉक्टर किसी नाबालिग का इलाज करता है, मान लीजिए यौन संचारित रोग का, या गर्भपात करता है या गर्भ निरोधक देता है, तो उन्हें पुलिस को बताना पड़ता है। हाँ, ये अनिवार्य है। अब इससे होता क्या है कि कई किशोर, खासकर लड़कियां, डर के मारे जरूरी स्वास्थ्य सेवाओं से ही कतराने लगती हैं।
ये तो उनके स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो सकता है। बिल्कुल। और डॉक्टरों को भी एक नैतिक दुविधा में डालता है कि वो मरीज की गोपनीयता बनाए रखें या कानून का पालन करें। तो इस पूरी जटिल पहेली का हल क्या हो सकता है? कोई ऐसा रास्ता जो सुरक्षा भी दे और किशोरों की बढ़ती स्वायत्तता का भी सम्मान करे? देखिए, एक संतुलित नजरिया अपनाना होगा। कुछ ठोस सुझाव हैं जिन पर विचार किया जा सकता है। जैसे कि? पहला, कानून में करीबी उम्र अपवाद मतलब क्लोज इन एज एक्सेप्शन शामिल किया जाए, ताकि जो सहमति वाले किशोर रिश्ते हैं, मान लीजिए 16 से 18 आयु वर्ग में, और जहां उम्र का फासला भी कम हो, हाँ, उन्हें अपराध ना माना जाए। दूसरा, सिर्फ अदालतों के विवेक पर छोड़ने की बजाय साफ कानूनी दिशा निर्देशों कि किन परिस्थितियों में नरमी बढ़ती जा सकती है। और शिक्षा का क्या रोल हो सकता है? बहुत बड़ा रोल। स्कूलों में व्यापक यौन शिक्षा और खासतौर पर सहमति मतलब कंसेंट एजुकेशन पर खुलकर बात होनी चाहिए। ये बहुत जरूरी है। और चौथा, किशोरों के लिए गोपनीय सलाह, काउंसलिंग और इलाज की सुविधा हो, बिना पुलिस रिपोर्टिंग की बाध्यता के, जी। ताकि वो बिना डरे मदद मांग सकें। और कानूनों में तालमेल। हाँ, पांचवा बिंदु वही है कि शादी और सहमति से जुड़े जो अलग अलग कानून हैं, उनमें एक सामंजस्य, एक हार्मोनी स्थापित की जाए। तो साफ है कि सहमति की आयु का ये मुद्दा कई परतों वाला है। इसमें सुरक्षा और स्वायत्तता के बीच गहरा तनाव दिखता है। पॉक्सो निस्संदेह एक महत्वपूर्ण कानून है, पर इसके लागू होने के तरीके और जो सामाजिक सच्चाइयां हैं, जी, जैसे सहमति वाले किशोर रिश्ते या फिर सामाजिक पूर्वाग्रह, वो हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। बिल्कुल। तो आज की इस बातचीत के बाद एक सवाल शायद हम सबके मन में रहना चाहिए। क्या हमारा मौजूदा कानूनी ढांचा वाकई किशोरों के सर्वोत्तम हितों की रक्षा कर पा रहा है, या फिर अनजाने में ये उन्हीं किशोरों को नुकसान पहुंचा रहा है, खासकर उन्हें जो आपसी सहमति से रिश्ते बना रहे हैं? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।